इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोककर पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलट कर रख दिया। शुभमन गिल ने न सिर्फ कप्तान के रूप में टेस्ट में दोहरा शतक लगाया, बल्कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी दोहरा शतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया? शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके और छक्के लगाए और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, बताएंगे पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी उल्टा पड़ गया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन ही भारतीय टीम का स्कोर 310 रनों तक पहुंच गया था। वहीं शुभमन गिल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आपको यह भी बता दें कि दूसरे दिन शुभमन गिल के पास विराट कोहली जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचने का मौका था। लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि क्या शुभमन गिल विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे और क्या दूसरे दिन वह दोहरा शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। पहले तो उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, शुभमन गिल और ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली तूफान आना तो अभी भी बाकी था। दोस्तों, पहले सेशन में समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, तभी रविंद्र जडेजा का विकेट गिर जाता है। लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की इस कदर धुनाई किया कि उनके बड़े बड़े गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए और शुभमन गिल ने तूफानी दोहरा शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया। यहां तक कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको यह पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 21 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से तूफानी दोहरा शतक ठोककर पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों, शुभमन गिल जैसे ही दोहरा शतक पूरा किया, वह कप्तान के रूप में इंग्लैंड की धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने 1990 में मैनचेस्टर में 179 रन बनाए थे। लेकिन शुभमन गिल ने उनके रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा कप्तान के रूप में विराट कोहली ने भी इंग्लैंड में 149 रन बनाए थे और अब शुभमन गिल ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। इतना नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एक बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड की धरती पर सचिन तेंदुलकर ने 2002 में 193 रनों की पारी खेली थी। लेकिन शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोककर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। इस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए चौकों और छक्कों की बारिश करके दोहरा शतक ठोक दिया है और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। रविंद्र जडेजा भी 41 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि हर हाल में टीम इंडिया के स्कोर को 500 रनों तक पहुंचाया जाए, जबकि इंग्लैंड की रणनीति यही थी कि जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करके पहली पारी को समाप्त किया जाए। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेजा। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने शोएब के इस ओवर में 2 रन जोड़ लिए।
फिर 87वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया। वही ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 322 रनों तक पहुंचा दिया। अब रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया। 89वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जडेजा के टेस्ट करियर का यह 23वां अर्धशतक था। 91वें ओवर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 4 रन जोड़ डाले। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को लेग साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से जडेजा ने 92वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। 92 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 343 रनों तक पहुंच गया था। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से 95वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शोएब ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन है बनने दिया। इस तरीके से शोएब बशीर ने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 96वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल कहां मानने वाले थे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से शुभमन गिल ने अकेले ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 9 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 359 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद अगले 2-3 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और जबरदस्त चौका रिवर्स स्वीप करके लगाया। वही शुभमन गिल ने भी चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। 100 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 375 रनों तक पहुंच गया था। पहले दिन धमाल मचाने के बाद आज भी दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने तो टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया था। जबरदस्त साझेदारी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया। 107वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्वयं बवासीर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर से 97 मीटर का लंबा छक्का लगाया। इसी के साथ टीम इंडिया के 400 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद 6वीं गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने लेग साइड के दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शोएब का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। तभी 108वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश टंग ने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया और जेमी स्मिथ के हाथों के चिपक करवाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
इस तरीके से जडेजा की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 10 चौकों और एक छक्के की सहायता से 79 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। लेकिन कप्तान शुभमन गिल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 419 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहला सेशन